नमस्कार। निविद पुखराज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। संज्ञा के बाद दूसरा अपना स्पेशल टॉपिक है सर्वनाम, जो अभी आपके बीच है। आप एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक बटन को दबा दीजिएगा। सर्वनाम को टॉपिक एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस क्लास में जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो चलते हैं सर्वनाम। हिंदी विद यूट्यूब चैनल है अपना, और एमसीक्यू को लेकर जो अपनी क्लासेस चल रही थी, कुछ कारणों की वजह से उसका व्यवधान था। जल्द ही रीड के जो एमसीक्यू है वो शुरू होने वाली है। रीड की स्पेशल एमसीक्यू स्टार्ट होने वाली है, और उसके साथ हिंदी के लिए तो पर डे एमसीक्यू चलेगी, और उसके बाद संपूर्ण कोर्स की भी मैंने आपको कहा था कि मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा, वो भी जल्दी लेकर आएंगे। सभी साथी जितने भी जुड़े हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है हिंदी विद पुखराज, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हिंदी के लिए शानदार। तो एक बार सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जुड़े रहिएगा, बहुत शानदार क्लास होने जा रही है अभी आपके बीच में। और क्लास जो है वो सर्वनाम की क्लास है। संज्ञा के बाद सर्वनाम क्या है? सर्वनाम विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द। अपन बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कौन से पढ़े बहुत होंगे आपने सर्वनाम, कई बार पढ़े हैं। कक्षा तीसरी में सर्वनाम शुरू हो जाते हैं, तीसरी लेकर 10वीं तक पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा सर्वनाम पहले नहीं पढ़ा है। तो आप जुड़े रहिएगा और देखिए, सर्वनाम की क्लास है, और ये जो सर्वनाम की क्लास है आज बहुत शानदार होने वाली है। बस एक काम आपको करना है कि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, छोड़ के कहीं नहीं जाना है। जितनी भी क्लास चलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि शानदार क्लास होने वाली है। तो चलिए सीधा चलते हैं, ज्यादा आपका समय जाया नहीं करते हैं, बस सीधे आगे हैं। पहला जो सवाल है अपना, यहां से सर्वनाम का क्या सवाल बन सकता है? सर्वनाम का सवाल बनता है कि सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। क्या मतलब होता है? सबका नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम यानी नाम का मतलब है संज्ञा। देखिए, हमने अब तक पढ़ा था कि संज्ञा क्या है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कितने हैं? विकारी शब्द 4 है। कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कितने? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 विकारी शब्द है। और सर्वनाम अब देखो, सर्वनाम इसका शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान में रखना है, सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ठीक है, सबका नाम। क्या नाम है? एक बार सबका नाम। देखिए, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। अब आपको पता होना चाहिए विकारी शब्द क्या होता है। जिस पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है वो विकारी शब्द होते हैं। और लिंग, वचन, काल, कारक क्या है? वो विकारक है। विकारी शब्दों पर प्रभाव डालने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विकारक कहलाते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। ये भी क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो सर्वनाम विकारी शब्द है। लिंग, वचन, काल, कारक क्या है? विकारक है। क्या है? विकारक है। तो देखिए, ये पढ़ लिया। अब देखो सर्वनाम। अब सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? जब संज्ञा थी विकारी शब्द, तो हमें सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कई बार हम देखते हैं। गुड इवनिंग नीरज चतुर्वेदी जी, गुड इवनिंग। देखिए, विकारी शब्दों की इनकी जरूरत क्यों पड़ी सर्वनाम? देखिए, संज्ञा था तो सर्वनाम। देखिए, संज्ञा में क्या होता है किसी शब्द की, जब बार बार पुनरावृत्ति। संज्ञा शब्द में क्या है? किसी का नाम है, जैसे राम घर जाता है, राम खेलता है, तो इसमें राम राम शब्द की क्या हो रही? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना। इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। यानी संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। ये सबसे बड़ी चीज क्या करती है कि संज्ञा शब्दों की जो है वो पुनरावृत्ति रोकती है, और संज्ञा के स्थान पर उन शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो इसमें 2-3 चीजें थी। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ आना चाहिए। सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द जो होते हैं उनमें लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? विकारक कहलाते हैं। और सर्वनाम है वो भी विकारी शब्द है। इसके अलावा विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ठीक, चलो अगला जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। अगला सवाल क्या बनता है कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। देखिए, शानदार सा सवाल है, सर्वनाम के कितने प्रकार है।
कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सर्वनाम के। एक बार सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक कर दें। नमस्ते, जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्लास को लाइक करें और शेयर करें। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। परीक्षा में कई बार सवाल पूछते हैं कि सर्वनाम, ये चीजें क्या है? डाटा है। डाटा आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लियर होने चाहिए। यहां से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि ये कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। वैसे आपने कम कर दी, ज्यादा कर दी तो कुछ नहीं। आपको याद होने चाहिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब देखो, नाम पढ़ लो। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये आपको आने चाहिए। निजवाचक सर्वनाम ये आपको आने चाहिए। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम आपको आने चाहिए। तो टोटल कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। ठीक है, 6 प्रकार के सर्वनाम है। कितने प्रकार के सर्वनाम है? 6 प्रकार के सर्वनाम है। याद रखना है सर्वनाम के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। कितने प्रकार है? 6। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक, ये 6 प्रकार है। क्या होता है इसमें, कैसे प्रयोग होते हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वनाम के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। और ये 6 प्रकार है, इनके नाम भी आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार पुनः देख लें। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये सर्वनाम के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। चलो आगे चलते हैं। फिर आया कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, मुख्यतः सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। अब अगला जो सवाल बनता है, ये बनता है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके कितने प्रकार हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम है। ठीक है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कुल कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। याद रखना है आपको, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है भाई, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, कितने प्रकार हो गए भाई? 3 प्रकार है, जिसको आपको याद रखना है। और कुल सर्वनाम पूछे जाते हैं तो कितने प्रकार हो जाएंगे? 6। इसी तरह संज्ञा अपन टॉपिक कर चुके हैं। संज्ञा के यदि प्रकार पूछे जाते हैं कितने होते हैं? 3। जातिवाचक संज्ञा के प्रकार पूछे जाते हैं कितने होते हैं? 2। और उनके नाम भी याद रखने हैं। ठीक है भैया, ओके। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है? देखो, यह हमारे व्याकरण वैसे सर्वनाम बहुत है, उनके बहुवचन के रूप में होते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी हुए कामता प्रसाद जी, क्या नाम था उनका? कामता। उन्होंने कहा कि मूल सर्वनाम जो है, आपसे कई बार सवाल पूछते हैं कि हिंदी के अंदर मूल सर्वनाम कितने हैं। ये प्रकार की बात नहीं है, सर्वनामों के मूल प्रकार कितने, मूल सर्वनाम कितने, तो उसका उत्तर क्या होगा? 11। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 प्रकार के मूल सर्वनाम होते हैं, जिसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये मूल सर्वनाम है। ये क्या है? मूल सर्वनाम है। आपसे कई बार इस प्रकार के ठीक है, आपसे कई इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ और कौन, ये क्या है? मूल सर्वनाम। ये क्या है? मूल सर्वनाम है। याद रखना है ये मूल सर्वनाम। अब देखो, ये अपने आप आ जाएंगे। मैं, तू, आप, ये अन्य पुरुष के हैं, सॉरी पुरुषवाचक हैं, है ना। ये वो, ये निश्चयवाचक हैं, जो, सो संबंधवाचक हैं, कोई, कुछ प्रश्नवाचक हैं, है ना। तो ये अपने आप उसमें क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। ये अपने आप 11 में क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। ठीक है भैया, चलो ये मूल सर्वनाम याद रखना है। मूल सर्वनाम कितने उत्तर हो जाएगा? 11। कितना उत्तर हो जाएगा भाई? 11। देखो, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, अब बात करेंगे यहां से, अब शुरुआत हो रही है क्लास की। सही। अब देखिए, मुख्यतः जब बात की जाती है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य जब बात की जाती है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर आता है आपका, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में क्या होता है? संज्ञा की पुनरुक्ति यानी पुनरावृत्ति रोकने का काम करती है। संज्ञा कितने, मतलब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर होगा 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है? पुरुषवाचक,
निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 प्रकार है। और फिर पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार? उत्तर होगा 3, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अब बात करेंगे अपन ने 11 सर्वनाम की बात की मुख्यों की, वो भी याद रखना आपको। और अगला जो सवाल है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, इसमें 3 चीजें होती है। इसमें क्या होता है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, ठीक है, जिसमें 3 लोग होते हैं। एक तो होगा बोलने वाला, वक्ता, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हालांकि अपन वर्चुअली आमने सामने हैं, तो आप मध्यम पुरुष है। लेकिन एक व्यक्ति जो यहाँ नहीं है, अपन तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो अन्य पुरुष। यानी इसमें क्या क्या होगा, एक वक्ता होगा, एक श्रोता होगा, एक वो होगा जो अपने को सुन नहीं रहा है, हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ये किसमें आएगा? अन्य पुरुष में। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो मैं, ये शब्द किसके लिए आ रहा है? खुद के लिए आ रहा है। जहां पर खुद के लिए आ रहा है तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। क्या हो गया? उत्तम। इसके हम भी होता है, मैं का बहुवचन हम, जैसे हम जा रहे हैं 5-7 लोग, तो यहां हम क्या है? हम भी उत्तम पुरुष है। ठीक है, मध्य पुरुष में क्या है? तुम चले जाओ, है ना, तुम चले जाओ। ठीक है, किसी को कहा गया कि तुम चले जाओ, तो वहां पर क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मध्यम। अन्य पुरुष में हम क्या करेंगे? किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, किसी थर्ड पर्सन की। अरे वो तो घर होगा, वो तो घर होगा, वो तो घर होगा, मतलब आप कह रहे हो कि कोई यहां पर नहीं है, कोई थर्ड व्यक्ति है, तो यहां पर अन्य पुरुष की बात होगी। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता थे, है ना, उन्होंने देश को जीता, या उन्होंने जो है ना, हमने, गांधी जी हमारे पास नहीं है, गांधी जी हमारे पास नहीं है, हम गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर एक वक्ता है, एक आदमी कह रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? उसको सुन रहा है। लेकिन ये बात किसके बारे में हो रही है? थर्ड पर्सन के बारे में हो रही है। और जहां पर थर्ड पर्सन की बात होती है, तीसरे आदमी की बात होती है, वहां पर क्या होगा? क्या होगा भाई? वहां पर जब थर्ड पर्सन की बात होगी तो अन्य पुरुष की बात हो रही है, ये याद रखना आपको। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या होगा? वक्ता स्वयं के बारे में बोलेगा, मध्यम पुरुष में क्या होगा? श्रोता के बारे में बोलेगा, और जब अन्य की बात करेगा तो अन्य पुरुष की बात होगी। तो ये था पुरुषवाचक, जिसमें मैं, तुम और आप आते हैं। ठीक है, तो वहां पर लगता है आपको वाक्य पढ़ के पता करना है कि वो किस पुरुषवाचक का है, मध्यम का है, उत्तम का है, या अन्य पुरुष की बात कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए होंगे आप, है ना, मैं, तुम और आप। जैसे मैं जा रहा हूं, अब देखो अगला है निश्चित वाचक सर्वनाम, ये है, वह, उससे, ये, वे, ये निश्चितता की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर एक ध्यान रखना अपन, हालांकि अपना विशेषण की क्लास अभी होनी है, विशेषण की क्लास अभी होनी है, उसमें एक विशेषण होता है सार्वनामिक, होता है सार्वनामिक विशेषण, है ना। अब इसकी और इसमें क्या फर्क है? यह वहां भी आता है और यहां भी आता है। जैसे ये एक वाक्य है, ये है मेरा घर है, ठीक है, ये है घर मेरा है। ये दो वाक्य देखो, क्या वाक्य लिखा हुआ है? ये है मेरा घर है और ये घर मेरा है। एक जैसी वाक्य लग रहे हैं ना आपको? बिल्कुल ठीक है। जैसे एक वाक्य है, ये मेरा घर है और ये घर मेरा है, ठीक है। देखो ये मेरा घर है, मतलब जहां पर आपको लगता है कि ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आ गई तो वो सार्वनाम विशेषण, ये ध्यान रखना है ना। अन्यथा आपको निश्चितता का बोध हो रहा है, अन्यथा किसका बोध हो रहा है? निश्चितता का। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे वह आपकी घड़ी है, वह आपकी घड़ी है। देखो वो आपकी घड़ी है, वह घड़ी आपकी है। ये घड़ी शब्द जस्ट इसके पास आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया? सार्वनाम विशेषण। वह आपकी घड़ी है, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया भाई? ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया ना? ये मेरा घर है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये घर मेरा है, सार्वनाम विशेषण। यानी ध्यान रखना है कि सर्वनाम के जस्ट बाद यदि संज्ञा आती है तो वो सार्वनाम विशेषण है, अन्यथा क्या होगा? निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। परीक्षा में कई बार आरपीसी द्वारा इस प्रकार के क्या पूछे जाते हैं? सवाल पूछे जाते हैं, कई बार सवाल पूछे जाते हैं। एक बार जुड़े हुए सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, लाइक बटन को जरूर दबाएं और क्लास को शेयर कर दें।
ठीक है, यह आपका स्नेह और सहयोग है, इसी कारण ये क्लासें चलती है, आपकी पढ़ाई भी हो जाए और क्लासें भी चलती रहे। तो ये आ गया निश्चयवाचक, आप समझ गए होंगे। चलो थर्ड की ओर बढ़ते हैं। अब अनिश्चितता का बोध, जहां पर लगता है कि सर्वनाम की अनिश्चितता का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है। कोई आया है, उसमें ये सर्वनाम आते, कोई कुछ किसी, किसी ने मारा, पता नहीं किसने मारा है, कुछ गिर गया, है ना, आग में कुछ गिर गया। कुछ का मतलब है कि उसको कोई पता नहीं है, बाहर कोई आया है ना, कोई चीज लेकर आया है। इस प्रकार के जहां सवाल आते हैं तो वहां क्या होता है, किसका बोध होता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम का बोध होता है। अनिश्चितता का बात है वस्तु और व्यक्ति के स्थान का आदि का क्या होता है, निश्चितता का पता नहीं चलता है, वहां पर अनिश्चितता का बोध होता है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो अनिश्चितता का हो गया, कोई कुछ और किसी। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो सर्वनाम है अपना, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है भाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि आपको प्रश्न पूछा जाए, जैसे किसकी पुस्तक पढ़ी, है ना, यहां से आपको लगता है कि आपसे कुछ क्या किया जा रहा है पूछा जा रहा है। जैसे कौन गाना गा रहा है, आएंगे वहां पर शब्द कौन और क्या, है ना, है ना, तुम क्या करते हो, यानी तुम क्या करते हो, यानी इस प्रकार के, कौन गाना गा रहा है, तुम क्या लाए हो, तुम क्या करते हो। यहाँ पर जो क्या है ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब देखो संबंधवाचक में क्या होता है कि दो पृथक पृथक बातों को स्पष्ट संबंध होता है, यानी बातें क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, प्रश्नवाचक को समझ में आ गया आपको। अब देखो इसी तरह से ये समझ, जो सो जितना उतना, है ना, जितना पढ़ोगे उतना नंबर पाओगे, है ना। तो ये क्या संबंध है, दो बातें, दोनों बातें क्या है, अलग अलग है, लेकिन उनके बीच में क्या स्पष्ट हो रहा है, संबंध स्थापित, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अपने मारवाड़ी कहावत है नहीं, जाड़ो घी गालो तो ओढ़ो चूरमो हुई, है ना। तो इस तरह से मतलब जिससे जुड़ाव होता है, जिन शब्दों के साथ जुड़ाव होता है, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उनको जोड़ते हैं। वो किसके जुड़ते हैं, संबंधवाचक के अंतर्गत उनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जो छठा प्रकार है निजवाचक, आप, स्वयं, खुद, अपनी, यानी जहां पर जो कर्ता होता है या जो बोलने वाला होता है, वो अपना काम क्या करता है, खुद करता है, अपना है, अपनी है, खुद, मैं अपने आप चला जाऊंगा, है, मैं खुद कर लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। इस प्रकार के वाक्य जहां पर आते हैं वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। बस छोटी सी क्लास थी, लेकिन उस छोटी सी क्लास में बहुत सारी चीजें आ गई कि सर्वनाम के प्रकार क्या है, कितने प्रकारों में बांटा गया है, इनके वाक्य क्या है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि निश्चितवाचक जो सर्वनाम है उसमें और सार्वनामिक विशेषण में बहुत फर्क है। हालांकि सार्वनामिक विशेषण पढ़ाएंगे तब और क्लियर करेंगे, लेकिन आपको इसके साथ ही ये चीज भी क्या करनी है, क्लियर करनी है। ठीक है भाई, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, हाँ, ये जो 11 मुख्य सर्वनाम है इनको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कई बार परीक्षा में ये सवाल पूछते हैं कि कुल सर्वनाम कितने हैं, तो मुख्य सर्वनाम कितने, 11 है, ये भी याद रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर आपको ये बताना है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं, पुरुष, निश्चित, अनिश्चित, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये भी आपको याद रखना है। साथ में सर्वनाम जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सबका नाम, और ये एक बहुत खास बात करता है कि संज्ञा की जो पुनरावृत्ति है उसको क्या करता है, रोकता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आप मेरी क्लास के साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहें। जय हिंद।